हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ उसका क्या रिलेशन होता है वो देखेंगे। कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। ट्रेंड पढ़ेंगे अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप। और इन सब चीज़ों के साथ हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम ख़त्म करेंगे। तो स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। It is the ability of isolated gaseous atom to accept electron. Next is electron gain enthalpy. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। यस, तो ये तो हमारे हो गए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब एक बात याद रखनी है हमें कि जब तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगा एंड वाइसा वर्सा। मतलब जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, एफिनिटी का मतलब होता है कितने अट्रैक्शन है आइसोलेटेड गैसियस एटम की उस इलेक्ट्रॉन पर जो वो एक्सेप्ट करने जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अगर पॉजिटिव है यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है। एफिनिटी पॉजिटिव होने का मतलब है चाहता है वो एक्सेप्ट करना इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। ए कोई एलिमेंट है
जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी में एक ट्रेंड देखा था कि IE3 इज़ ग्रेटर देन IE2 इज़ ग्रेटर देन IE1. सिमिलरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी क्या होता है, E3 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E1. जो E1 होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट E2 E3 एंड सो ऑन जो होंगे वो हमेशा पॉजिटिव होंगे. ठीक है, पॉजिटिव ऑलवेज. जो E1 होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट जो E2 होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा. क्यों? क्योंकि हम E2 जब हम कर रहे हैं दैट मीन्स हम A नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं और A2 नेगेटिव बना रहे हैं. आपको पता है ये वाला नेगेटिव और ये वाला इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव आपस में रिपेल करेंगे, बट हमें फिर भी इसको ऐड करना है A नेगेटिव में. दैट मीन्स हमें एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि ये इसको एक्सेप्ट कर ले आफ्टर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन. अब हमें बात करनी है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. जो Z इफेक्टिव होता है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. Z इफेक्टिव से क्या मतलब होता है हमारा कि नेट अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस टुवर्ड्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. मान लीजिए नेट अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा है तो दैट मीन्स जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा. ठीक है, तो वो एटम के अंदर टिकना चाहेगा क्योंकि वो अट्रैक्शन फील कर रहा है बहुत ज़्यादा. राइट, तो जितना ज़्यादा Z इफेक्टिव उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. नेक्स्ट इज रेडियस. रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अगेन जो बड़ा होगा, मान लीजिए एक ये है और एक ये है, ये वाला बड़ा है एटम, ये वाला छोटा एटम है. अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ ऐड किया, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ ऐड किया, तो ज़्यादा अट्रैक्शन किस पे लग रही होगी, इस वाले पे या इस वाले पे. ऑब्वियसली इसका डिस्टेंस न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम है तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लग रही होगी और यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स कम लग रही होगी. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, इस वाले की ज़्यादा हो जाएगी. तो रेडियस कम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा. थर्ड जो हमें पता होना चाहिए वो होता है पेनिट्रेशन इफेक्ट. पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन. और जो हमने शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर लिखा था कि S की गुड शील्डिंग, P की गुड शील्डिंग, D की पुअर शील्डिंग, F की पुअर शील्डिंग, वही ऑर्डर हमारा पेनिट्रेशन इफेक्ट में भी चल जाता है. तो S का पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा, देन P, देन D, देन F. तो अब हम देखते हैं कि पेनिट्रेशन इफेक्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है.
मान लीजिए जिसकी कॉन्फ़िगरेशन में S1 आ रहा है और जिसकी कॉन्फ़िगरेशन में P1 आ रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें देखना है पेनिट्रेशन इफेक्ट S का ज़्यादा होता है, तो ये याद रखना पेनिट्रेशन इफेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जिसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि पेनिट्रेशन इफेक्ट का क्या मतलब है, एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी एक तरीके से एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो S का क्योंकि पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी S1 की ज़्यादा होगी। इसका एग्जाम्पल है लिथियम और बोरोन, लिथियम एंड बोरोन। इसमें होता है 2s1, इसमें होता है 2p1, राइट। इसकी कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं तो लिथियम का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो ज़्यादा होता है देन बोरोन। इसी के जैसे सोडियम एंड एल्यूमिनियम, राइट। तो किसका ज़्यादा होगा, आप बताइए? सोडियम का ज़्यादा हो जाएगा। अब हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव किस किस की होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव किस किस की होती है? एक होता है बेरिलियम, एक होता है मैग्नीशियम, एक होता है नाइट्रोजन एंड एक होते हैं नोबल गैसेस। इन सब की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है, इनको छोड़ के बाकी सब की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है, चाहे वो ग्रुप 1 हो चाहे वो ग्रुप 2 के अदर एलिमेंट्स हो, अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम का तो हमने नेगेटिव में लिख दिया ना, तो दैट मीन्स आपको इससे क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देखिए देखने में ऐसा लगता है कि जो सोडियम लिथियम ये सब होंगे ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे होंगे। तो इनकी अगर कोई बच्चे को ना पता हो तो वो क्या सोच के आएगा पेपर में, वो सोचेगा कि सोडियम और लिथियम आर मेटल्स, और मेटल्स इलेक्ट्रॉन को देना चाहते हैं ना कि एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो वो क्या सोचेगा कि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। बट नहीं, इनकी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है। पेज नंबर 90 पे एनसीईआरटी में पेज नंबर 90 पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर लिखा है। एक टेबल बन रखी है पेज नंबर 90 पे, टेबल 3.7, उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज़ की वैल्यू दे रखी हैं। तो आप उसमें ग्रुप 1 को देखिए, ग्रुप 1 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज़ नेगेटिव दे रखी हैं। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि ग्रुप 1 की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो पॉजिटिव होती है, ना कि नेगेटिव। ठीक है, ये नहीं सोचना एग्ज़ाम में कि ये मेटल्स हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन को। ये याद रखना है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। जिनकी नेगेटिव होती है वो सिर्फ ये 4 चीज़ें होती हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड नोबल गैसेस। इसी टेबल में आप ये भी देख सकते हैं कि जो नोबल गैसेस है ग्रुप 0 है उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उनकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी।
अब बात आती है कॉन्फ़िगरेशन की। जो नेक्स्ट फैक्टर है, फैक्टर नंबर 5 मान लेते हैं, मुझे नंबरिंग नहीं याद। कॉन्फ़िगरेशन, आई गेस ये 5th नंबर पे ही था पॉइंट। कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो लेस होती है। क्या होती है, लेस होती है। अब जो फुल्ली फिल्ड होता है उसमें भी ना 2 केसेस बनते हैं, लाइक नोबल गैस एंड नॉट लाइक नोबल गैस। लाइक नोबल गैस में तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, NH2NP6, एंड नॉट लाइक नोबल गैस में NS2। हालांकि इसको ये नाम देना नॉट लाइक नोबल गैस इज़ अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि हीलियम जो होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है, बट टू डिस्टिंग्विश द थिंग्स मैंने बस इसको नाम दे दिया नॉट लाइक नोबल गैस। हालांकि NH2 कॉन्फ़िगरेशन का जो फॉर्म होता है वो हीलियम के पास होता है, एंड हीलियम इज़ ऑल्सो अ नोबल गैस। तो बस इसको याद नहीं रखना इतना ज़्यादा कि लाइक नोबल गैस, नॉट लाइक नोबल गैस। बस मुझे 2 अलग कैटेगरीज करनी थी, इसलिए मैंने ये नाम दे दिया। हालांकि आप इसको अलग से ये नाम ना भी लिखें तो भी चलेगा। आप इसको 2 अलग फॉर्म्स बनाइए, NH2NP6 और एक बना लीजिए NS2। तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है वो होता है फुल्ली फिल्ड, लाइक नोबल गैस, देन fully filled, not like noble gas, then half filled। ठीक है, fully filled like noble gas, fully filled not like noble gas, and then half filled। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें फुल्ली फिल्ड लाइक नोबल गैस में, तो हम ले सकते हैं नियॉन को। नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2 2s2 2p6। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, NH2NP6 की फॉर्म की हुई। और नॉट लाइक नोबल गैस में मैं ले सकती हूँ बेरिलियम, 1s2 2s2। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हुई, NH2 टाइप हुई, और ये नोबल गैस भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने नॉट लाइक नोबल गैस लिखवाया। बट फिर भी आपको ये नहीं लिखना नॉट लाइक नोबल गैस, तो वो भी चलेगा। तो बेरिलियम, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, नियॉन की कि बेरिलियम की। इस टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो नियॉन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी देन बेरिलियम की, और देन हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड में हमें पता है नाइट्रोजन एक एग्जाम्पल होता है हाफ फिल्ड का, एटॉमिक नंबर 7 होता है। 2p3 कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो 2p3 क्या होता है, हाफ फिल्ड होता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी नियॉन की, देन बेरिलियम की, देन नाइट्रोजन की। तो जिनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा
उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम। यानी कि जो हाफ फिल्ड होते हैं, फुल्ली फिल्ड होते हैं, लाइक नोबल गैस और नॉट लाइक नोबल गैस, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, सबसे कम होती है। अब हम देखते हैं कंपैरिजन इन पीरियड। यस, तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया जिनकी कॉन्फ़िगरेशंस जो होंगी वो हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड जैसी होंगी, उनकी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू सबसे कम होगी ही। तो बेरिलियम जो होता है नॉट लाइक नोबल गैस बट फुल्ली फिल्ड, नाइट्रोजन जस्ट लाइक हाफ फिल्ड, एंड नियॉन फुल्ली फिल्ड लाइक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखता है। तो मैंने अभी आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी बताया, तो जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम। अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखूं तो क्या आएगा ऑर्डर, नाइट्रोजन देन बेरिलियम देन नियॉन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा इन तीनों में, अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा, देन बेरिलियम एंड देन नियॉन। तो इन तीनों को तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, किन किन को, बेरिलियम को, नाइट्रोजन को और नियॉन को। नियॉन सबसे कम, देन बेरिलियम, देन नाइट्रोजन। तो हमारा ये हो गया, हमारा ये हो गया और हमारा ये हो गया। अब लिथियम और बोरोन में अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाएं, अगर हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो मैंने आपको बताया है पीरियड में हम हमेशा किसको चेक करते हैं, जेड इफेक्टिव को। और जेड इफेक्टिव अक्रॉस द पीरियड बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ऐसा देखने में लगता है कि अक्रॉस द पीरियड अब हम जाएंगे तो लिथियम और बोरोन में से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा होगी, लगता ऐसा है कि बोरोन की ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इधर जाते जाते जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी। तो बोरोन की लिथियम की से ज़्यादा होगी ऐसा लगता है, बट होती नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जस्ट अभी लिखवाया पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से लिथियम की जो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो बोरोन से भी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ क्या रीज़न था, यहाँ हमने कॉन्फ़िगरेशन को देखा, यहाँ हमने पेनिट्रेशन इफेक्ट को देखा, अब हम देखें, अब हमारा ये लिथियम हो गया, बोरोन हो गया, अब हमारा क्या बचा, सी, ओ और एफ। तो इधर जाते जाते क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी। तो सी की सबसे कम इनमें, फिर ये, तो इन तीनों में हमने क्या देखा, जेड इफेक्टिव का ऑर्डर देखा। तो ये हमारा अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंपैरिजन हुआ कंप्लीट। अब अगर हम बात करें इससे नीचे वाले पीरियड की,
तो फिर से वही काम करेंगे, सबसे पहले लाइक नोबल गैसेस एंड हाफ फिल्ड वाले को अलग कर लेंगे, तो एक ये अलग हो जाएगा, एक ये अलग हो जाएगा। इस वाले में ये आपको याद रखना है, हम फॉस्फोरस को अलग नहीं करेंगे, हालांकि फॉस्फोरस भी हाफ फिल्ड होता है, बट हम इसको अलग नहीं करेंगे, ये चीज़ दिमाग में याद रखनी है। तो सबसे कम क्या आ जाएगा, आर्गन, देन क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम। फिर एल्यूमिनियम और सोडियम में पेनिट्रेशन इफेक्ट को देखेंगे, तो इसके बाद आ जाएगा एल्यूमिनियम, फिर आ जाएगा सोडियम। तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इन चार में हम क्या देख लेंगे, जेड इफेक्टिव को देख लेंगे। जेड इफेक्टिव को देखेंगे तो क्या आएगा, इधर जाएंगे, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगा। एक मिनट, यस, रिज्यूमिंग द लेक्चर। एक चीज़ और याद रखनी है कि जो Np2 होता है और Np3 होता है, उनमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा होती है, Np2 वाले की ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर ज़्यादा होगी, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा रखेगा तो ये अनस्टेबल हाफ फील्ड नहीं को लूज़ कर देगा और Np4 बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Np2 और Np3 में किसकी ज़्यादा होगी, Np2 की। तो यहाँ देख लीजिए, ये है Np3 और ये Z इज इक्वल टू 14 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो हमने पता है कि Np3 और Np2 में से किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, Np2 की। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर हमारा एग्जैक्ट हो जाएगा किसका, कंपैरिजन इन अ पीरियड का। तो हमने दो पीरियड्स के कंपैरिजन पढ़े, पीरियड 2 एंड पीरियड 3। इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं एक्सप्लेन दोबारा कर दूंगी। अब हम आते हैं कंपैरिजन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। देखिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है। अगर मैं फ्लोरीन और क्लोरीन को कंपेयर करूं तो ऑब्वियसली फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, बट साइज़ किसका ज़्यादा होता है, क्लोरीन का ज़्यादा होता है। रिपल्शन किस पे ज़्यादा होगी, फ्लोरीन पे ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, छोटे पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे लगे होंगे पास पास। मान लीजिए मैंने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाए और ये क्लोरीन का एटम है और यहाँ पे भी मैंने, यहाँ पे मैं ज़्यादा बना देती हूँ। बताइए इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कहाँ ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली जो छोटा एटम होगा
वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पास पास होंगे तो वहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होगी। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन की ज़्यादा है, बट रिपल्शन भी फ्लोरीन में ही ज़्यादा है। तो जो रिपल्शन वाला फैक्टर होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले फैक्टर को डोमिनेट कर जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्लोरीन की ज़्यादा आती है। हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा आती है? क्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन के पास उतनी जगह ही नहीं है, स्पेस ही अवेलेबल नहीं है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को और एक्सेप्ट कर पाए, क्योंकि उसके ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा रिपल्शन है उसके स्मॉल साइज होने के कारण। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही क्या होगा, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन में क्या हुआ, क्लोरीन जीत गया। सिमिलरली फॉस्फोरस नाइट्रोजन में फॉस्फोरस जीत जाएगा, मतलब पीरियड 3 वाले पीरियड 2 से ज़्यादा रखेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हमें कुछ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर याद रखने हैं जो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। यस, तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है जो हमें एग्जैक्ट याद रखना है फॉर ग्रुप 14 टू ग्रुप 18। इसमें जो चीज़ याद रखने लायक है वो एक ये ऑर्डर है। इसमें क्या याद रखना है हमें कि जो ऑक्सीजन होता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है उसके रिस्पेक्टिव ग्रुप में। ग्रुप 18 में ये ऑर्डर याद रखना है कि हीलियम का जो होता है वो ऑक्सीजन जैसा ही हाल होता है। ऑक्सीजन की जैसे अपने ग्रुप में सबसे कम है, वैसे ही हीलियम की भी अपने ग्रुप में सबसे कम होती है। आर्गन और क्रिप्टॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट बराबर होती है, देन जिनॉन, देन रेडॉन। तो इस सब के साथ हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉपिक होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, और तब तक आप ये सब रिवाइज कर लीजिए। टिल देन बाय बाय।